पिछले 2 सालों से आप में से बहुत सारे लोग टीआरई की वैकेंसी न्यूज़पेपर में देख रहे हैं। जैसे कई सालों से सुपर टेट की वैकेंसी न्यूज़पेपर में आती थी और अभी भी बहुत सारी न्यूज़ आ रहे हैं। इसीलिए अभी भी 50% लोग डाउट में हैं कि यूपी में कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है। लेकिन जहाँ तक बात रही यूपी की वैकेंसी की, तो इस साल कुछ मतलब पदों की संभावना है, लेकिन कम है। जो कि बोला जा रहा था 40,000, 50,000, 60,000, तो इतना वैकेंसी नहीं आने वाला है। 11,500 तो आपका जो शहरी वाला है वो कन्फर्म है। तो फिलहाल आज हम लोगों को बीपीएससी के बारे में बात करना है। जो आप में से बहुत सारे लोग, चाहे वो बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों, बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मुझे इसी से रिलेटेड बात करना है, जो आप लोग पिछले 2 सालों से वेट कर रहे हैं और अभी इस पर मैं क्या आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, एक मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी नोटिस, जो कि 2-3 दिन से सर्कुलेट हो रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे वो नहीं है। लेकिन आपको पता ही होगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 से लेकर 3.0 तक और 4.0 का भी कितने सारे फर्जी नोटिस सर्कुलेट हुए हैं। बहुत सारे सर्कुलेट हुए हैं जो कि ऑफिशियल साइट पे आपको नहीं देखने को मिला, और लेकिन वो फिर ऐसे ही घूमता रहता था। और उसी पे क्या होता है कि कई सारे लोग बहुत सारा वीडियो बना देते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन जब भी कोई भी आपको ऑफिशियल ना आए आपके वेबसाइट पे, तब तक आपको उस बातों को नहीं मानना चाहिए। तो उसमें ये बोला गया है, उस नोटिस में आपने बहुत सारा वीडियो देख भी लिया होगा, उसमें ये जो प्री और मेंस का वो है क्राइटेरिया, उसके बारे में बात किया गया है कि प्री कैसे लेंगे, मेंस कैसे लेंगे। प्री ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो कि आपने अभी जो केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आई थी उसमें आपने देखा ही होगा कि प्री और मेंस के नाम पे केवीएस एनवीएस ने कितना खिलवाड़ किया है, जिसका अभी तक इंटरव्यू भी नहीं हुआ है। तो एक टीचर के लिए पहले तो टीचर क्या करे कि ग्रेजुएशन करे, फिर डीएलएड करे, फिर बीएड करे, फिर टेट क्वालिफाई करे, चाहे वो स्टेट टेट हो या फिर यूपी सेंट्रल टेट हो। फिर उसके बाद इनका प्री दे, मेंस दे और कई जगह पे इंटरव्यू भी दे। ये एक तरीके का बस नाटक मतलब हो रहा है, जिससे आप और हम जैसे लोग परेशान हों। तो अब इसमें बोला भी क्या जा सकता है, एक आम पब्लिक, ये जो देश है हमारा, ये लोकतांत्रिक तो है, लेकिन हम लोगों की यहाँ पे चलती नहीं है। ठीक है, तो फिर अब जो उस नोटिस में सर्कुलेट हो रहा है कि आपका जो सारी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह लिखा है, जो कि वो नोटिस क्या कहते हैं कि मुझे वो नहीं लग रहा है, ऑफिशियल साइट पे नहीं है, तो मुझे ओरिजिनल नहीं लग रहा है। और न्यूज़पेपर में तो उसके बारे में बात भी किया गया है। एक जगह बोला गया है कि ऐसा कुछ सर्कुलेशन है, एक जगह बोला गया है कि ऐसा कुछ मतलब कि अभी तक ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है। तो फिर उस कंडीशन में ये है कि अब उसमें ये सारी बातें हैं कि प्री मेंस क्या हो सकता है, और दोनों ही ऑब्जेक्टिव ही होंगे। जैसा कि आपने केवीएस का, पीआरटी का फिर देखा होगा, उसमें क्या था कि मेंस बोला गया, लेकिन उसमें भी अजीब तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिए गए। तो बाकी सारी चीज़ों का ऐसा सर्कुलेशन हो सकता है, क्योंकि लोग ऐसे बना के सर्कुलेट करवा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं इस वीडियो में कुछ सब्जेक्ट आपको बताऊंगी कि क्या सब्जेक्ट बीपीएससी टीआरई में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात हो तो पूरा का पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट आपका बीपीएससी कराएगा, जिसमें शिक्षा विभाग का और गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। वो लोग को सिर्फ अधियाचना भेजना रहता है और वैकेंसी का डिटेल निकालना होता है। तो उस हिसाब से सारा काम बीपीएससी को करना है। और अगर आप थोड़ा सा भी अनुमानित लगाते हैं कि अभी से जो तैयारी कर रहे हैं, कई लोग घबरा के पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, और कई लोग सोच रहे होंगे छोड़ो अब वैकेंसी कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि अपने भारत में वैकेंसी का मतलब कि चुनाव, मतलब वैकेंसी तभी आएगा जब चुनाव आएगा। तो ये बात सही है, लेकिन पिछले 2 सालों से टीआरई का बात किया जा रहा है। लेकिन इस वैकेंसी को कंप्लीट कराया जाएगा, टीआरई 4 को, चाहे वो उसको आज कराएं चाहे 6 महीना 7 महीना बाद कराएं। सितंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, मुश्किल है, क्योंकि अगस्त फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन का बात किया जा रहा है। तो सितंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आपका नवंबर टू दिसंबर जा सकता है। तो फिर प्री और मेंस में क्या चीज़ें हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए, उससे रिलेटेड मैं इसमें आपको बताऊंगी आगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी इस वीडियो में दिया। तो देखिए, बीपीएससी ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो आपको क्या लगता है कि बीपीएससी अब कौन सा नया चीज़ ला देगी? आपको पता है कि जब बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ 1.0, 2.0 जो भी, तो आपने देखा कि बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम के नाम पे सीडीपी, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ों का एक भी उसमें रोल नहीं था। उन्होंने जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है प्री का, सारा क्वेश्चन उन्होंने उसी तरीके का दिया। तो और सारे एनसीईआरटी और कुछ एससीईआरटी बेस थे, जो बिहार का एससीईआरटी होता है। तो आपको क्या लगता है कि बीपीएससी अब नए पैटर्न में क्या ला सकता है? तो देखिए, नए पैटर्न में जो भी लाएगा, अगर बात करें हम लोग 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12 की, तो उस कंडीशन में बीपीएससी आपका देखिए जो प्री होगा, उसमें सारे आपके जो बीपीएससी के एग्ज़ाम होते थे, जो बीपीएससी का आपका प्री होता है, सारा आपका वही चीज़ रखेगा। जीके रहेगा, आपका करंट अफेयर रहेगा, आपका ईवीएस रहेगा और
मैथ, और ये मत सोचिएगा कि मैथ नहीं आएगा, मैथ आएगा आपका, और उसके अलावा वो भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा। लेकिन अगर बात करें फिर कि क्या कहते हैं कि 6 to 8 में, 9 10 में और 11 12 में ये क्राइटेरिया होगा। उसके बाद जो मेंस होगा, अब देखिए प्री और मेंस होना तय है, और जो मेंस होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। जैसे 6 to 8 में अगर आपका सोशल स्टडी है तो वो सोशल स्टडी का ऑब्जेक्टिव होगा। रिटन वगैरह मेरे ख्याल से रिटन नहीं होगा, जैसे कि लिखने वाला जो होता है ना कि एक क्वेश्चन दे दिया उसमें आप एक पेज लिखे, वैसा नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा। लेकिन जो 6 to 8 9 10 और 11 12 में आपका, जैसे आपने 6 to 8 में इंग्लिश ले लिया तो पूरा वो आपका 100 या फिर 120 ऐसे आपके पूरे क्वेश्चन होंगे, वो आपके होंगे सब्जेक्टिव, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो। और उसमें आपका पूरा पूरा इंग्लिश होगा फिर। और इसके एक डीमेरिट और होगा, मैं आगे बात करूँगी। और उसके अलावा फिर मेन फंसता है, और इसी तरह आपका 9 10 और 11 12 का होगा। मान लीजिए कि आपको 9 10 का मैथ का टीचर बनना है या साइंस का टीचर बनना है, तो फिर उसमें आपको जो मेंस होगा उसमें आपको साइंस का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और अगर आप मैथ के लिए बोल रहे हैं तो आपको मैथ का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उसके बाद फिर आ जाता है आपका इसी तरह 11 12 में भी होगा। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पे फंसता है कि क्या करेंगे पीआरटी वाले, क्योंकि पीआरटी वालों का तो कोई एक सब्जेक्ट होता नहीं है। तो पीआरटी वालों में हो सकता है कि ये सीडीपी को इन्वॉल्व कर सकते हैं अदर स्टेट का देखकर। चाइल्ड साइकोलॉजी और साइकोलॉजी और सीडीपी को ये हो सकता है कि एज अ सब्जेक्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर उसमें भी सारी सब्जेक्ट मिक्स रहेगा, जैसा केवीएस ने कराया था। केवीएस ने भी हो सकता है कि ये केवीएस के रूल को फॉलो करे, जो पीआरटी का केवीएस का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ये मेंस में चल सकते हैं। वैसे पीआरटी के लिए कहीं भी प्री मेंस नहीं कराना चाहिए, चाहे वो केवीएस हो चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि पीआरटी टीचर ऑलरेडी ही इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ता है। तो ये हो गया कि आपका बीपीएससी का क्राइटेरिया ये हो सकता है, और जो कि आपका पूरा एनसीईआरटी पर ही चलेगा। तो अगर आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दी है या रोक दी है, तो आपको क्या करना है कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करना है। खुद से पढ़ सके तो खुद से पढ़िए, अभी किसी का बैच आप मत लीजिएगा, या फिर जो पहले के लिए हैं तो पढ़िएगा। बीपीएससी पूर्वावलोकन को पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वो कहीं नहीं जाने वाला। बीपीएससी प्री के एग्ज़ाम बनेंगे ही, और जीके जीएस करंट अफेयर मैथ रीजनिंग ये सब कहीं नहीं जाने वाला, ये सब आपका आएगा ही। ये सब एक बेस है बीपीएससी का, तो ये तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बदल जाएगा, अब मैं क्या ही पढ़ूँ। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करना है। और मैं एक बात आपसे ये कहने वाली थी, मैंने भी बोला था कि किसी चीज़ में मैं आपसे ये आगे बात करूँगी, मैं भूल गई। और ये जो पूरा है आपका प्रोसेस, इसको करने में आपको कम से कम ये मानकर चलिए कि अभी भी लगभग 6 से 8 महीना लग जाएगा, क्योंकि आपको एक बार प्री देना होगा, फिर एक बार मेंस देना होगा। हाँ, मुझे याद आ गया कि देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होगा, क्योंकि बीपीएससी आपको जब भी बिहार का टीचर का एग्ज़ाम होता है, चाहे आप बिहार से हो चाहे आप अदर स्टेट से हो, तो फिर ख़ास करके बिहार वालों के लिए मैं बोलूँगी, वो फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट पे सेंटर नहीं देता, आपको दूसरे सेंटर पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे भेजता है, दूसरे जिला में। तो उस टाइम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको बताइए आपको एक बार प्री देने जाना होगा, फिर एक बार मेंस देने जाना होगा। मतलब इतना लंबा प्रोसेस, और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। मान के चलिए 20-22 हज़ार वैकेंसी आएगी, और इतना आना तय है। लेकिन ये प्रोसेस आपका कम से कम चला जाएगा, मानकर चलिए प्री मेंस करवाते करवाते आपका नेक्स्ट नया सेशन चला जाएगा, और उनको ज्वाइनिंग देना होगा। तो जुलाई से जो नया आएगा उसी में फिर ज्वाइनिंग होगा। इतना जल्दी भी नहीं हो सकता है, आगे भी बढ़ सकती है चीज़ें अदर, क्योंकि वहाँ कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन यूपी में है, तो लंबा मतलब जल्दी प्रोसेस यूपी में कराया जाएगा। तो ओवरऑल इस वीडियो में इतना था कि आप अपने तैयारी को करते रहिए, एनसीईआरटी एससीईआरटी फॉलो करते रहिए। अदरवाइज़ आपको यूट्यूब में बहुत सारी फ्री एनसीईआरटी के क्लासेस मिल जाएंगे, वो फॉलो करिए। पीवाईक्यूज़ लगाइए, बीपीएससी पूर्वावलोकन को बिल्कुल मत भूलिए, आप उसको भी करते रहिए। लेकिन जो भी चीज़ें अभी वायरल हो रही हैं, जब तक ऑफिशियल साइट पे ना आ जाए उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। कई सारे लेटर ऐसे ही वायरल होते बन के मतलब सर्कुलेट होते रहते हैं। अगर वो ही मेन होगा तो कोई वो भी बात नहीं है। लेकिन ये मानकर चलिए कि अब प्री और मेंस तो होना तय ही है। और मेरा ये कहना होगा कि सेल्फ स्टडी करिए, अभी किसी का कोर्स मत लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही फॉलो करके पढ़ाएंगे। सारी चीज़ें आपकी पुरानी ही रहेंगी, बस चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको भी ऐसा ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूपी सुपर टेट और बीपीएससी की तैयारी में अगर दोनों कर रहे हैं, क्योंकि अदर स्टेट वाले यूपी में भी आ सकते हैं, यूपी वाले बिहार में भी जा सकते हैं। अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत सारे बाहरी स्टेट वालों ने दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई आपका सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूँगी, नहीं तो उससे रिलेटेड आपका एक वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए बाय।